सेचू मंडल में ऐतिहासिक हिंदू सम्मेलन, आस्था, संस्कृति और एकता का भव्य संगम। पांगी घाटी के सेचू मंडल में आज हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था को समर्पित एक विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन ने न केवल क्षेत्र में धार्मिक चेतना को सुदृढ़ किया, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को भी एक नई दिशा प्रदान की। सम्मेलन का आयोजन मंडल संयोजक श्री अशोक कुमार जी के नेतृत्व में पूरी टीम द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का जबरदस्त सहयोग और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ हुई, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बचन सिंह पुजारी, सेचू, रामचंद पुजारी, शून देवरनाथ पुजारी, उदीन सहित अन्य प्रतिष्ठित पुजारीगण उपस्थित रहे। सभी पुजारियों ने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से समाज को धर्म, नैतिकता और एकता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री राधा कृष्ण नेगी जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनके संबोधन ने उपस्थित लोगों में नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में त्रिखंड प्रचारक अतुल जी और विश्व हिंदू परिषद लाहुल पांगी के अध्यक्ष प्रेमजीत ठाकुर जी भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज की मजबूती के लिए संगठन और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन में साहली, सेचू और शून पंचायतों से लगभग 1400 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही, जो इस आयोजन की व्यापकता और सफलता को दर्शाती है। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। महिला मंडल हिल्लौर, उदीन, हिलुटवान, सेचू और चरक की महिलाओं ने लोक संस्कृति पर आधारित गीतों और नृत्यों के माध्यम से क्षेत्रीय परंपराओं को जीवंत कर दिया। इन प्रस्तुतियों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि स्थानीय संस्कृति की समृद्धता को भी उजागर किया। इसके साथ ही सम्मेलन में सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें समाज में एकता बनाए रखने, युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने, शिक्षा को बढ़ावा देने और धार्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया और भविष्य में इस प्रकार के और भी बड़े आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई। यह सम्मेलन पांगी घाटी के लिए एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ, जिसने समाज को एकजुट करने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करने का संदेश दिया। पांगी न्यूज़ 24 की खबर। इस महादेव की नगरी में देवतुल्य इस पांगी क्षेत्र के माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी का इस हिंदू सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित होकर शोभामय कार्यक्रम की प्रस्तुति देने पर आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष श्री अशोक जी, श्री रामचंद्र पुजारी जी, मनोज जी, संजय जी, राजकुमार जी, शांता जी, प्रजा मंडल के सभी उपस्थित पुजारी होते हैं या महंत, जो भी आप सबका भी इस कार्यक्रम पर आने पर हार्दिक अभिनंदन। पत्रकार बंधु, जो हमारी सारी जो बातें हमारी रहती है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे असामाजिक हो, चाहे समाज में कोई अच्छी बात है उसको हम सब तक पहुंचाने में जो हमारी सबसे बड़ी भूमिका रखते हैं, तो पत्रकार बंधु आप सबका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट है कि हिंदू सम्मेलन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, इस सम्मेलन को करने की इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक पृष्ठभूमि की ओर हम चलते हैं। उस पृष्ठभूमि का जो नाम है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसको आज 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 2025 में इसका शुभारंभ हुआ और उसका उद्देश्य था भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद आज़ादी को संभाल कर रखने वाले ऐसे युवा शक्तियों की, युवतियों की आवश्यकता रहेगी। तो उनके अंदर संस्कार,
एक साथ मिलकर काम करना, समाज में नहीं समाज का जागरण करना, इस मनोभाव के साथ ये जो हिंदू सम्मेलन का प्रतीक के लिए कार्यक्रम है कि आज 100 वर्षों में हम गांव गांव तक पहुंचे हैं, ये उसका एक जीता जागता स्वरूप है। सिर्फ पहुंचना ही नहीं, इस समाज का जागरण भी करना, इस समाज को राष्ट्र के साथ जोड़ना और अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपनी वैचारिक धरोहर को जो हमें पूर्वजों से मिला उसको संभाल कर रखना। हम ये समझते हैं कि हिंदू का मतलब हमारी परंपरा स्वीकार कर देते हैं। हमारी जो परंपरा है यहाँ की पहाड़ी क्षेत्र की जो परंपरा है, कई बार हमको अनुसूचित जाति, जनजाति या ट्राइबल्स ऐसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है और हम सोचते हैं कि यार हम तो ट्राइबल्स हैं, तो हम थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। करनी नहीं चाहिए। हमें तो गर्व करना चाहिए कि इस देश की जो एक सबसे सुंदर परंपरा है वो ट्राइबल्स नहीं है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं ट्राइबल्स क्षेत्र से आता हूँ, किनौरा ट्राइबल हूँ। आज विश्व में किनौरा ट्राइबल्स की जो परंपरा है, संस्कृति वो विख्यात हो गई है। आप सभी ने देखा होगा, रावणानेस के नाम से एक आता है, एक संगा होली के नाम से चलता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ भी हैं। उन कार्यक्रमों को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की भी आवश्यकता है। तो इसको हमें गर्व के साथ कहना चाहिए कि मैं पंगवाल ट्राइबल हूँ, ताकि हिंसा आनी चाहिए हमारे अंदर। तो ये समाज का जो जागरण करने का काम किया अपने स्वयं बंधुओं ने, घर घर जा करके हमारे अंदर जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसको जगाने का काम किया, उसको संस्कार देने का काम किया। उस संस्कार देने का पाठशाला का नाम दिया हमने शाखा। शाखा से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, स्वयंसेवक का निर्माण होता है, जिससे वो सामाजिक कार्य को अपने घर का कार्य समझकर करता है। उस कार्य के लिए किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता कि मैं संघ का काम कर रहा हूँ, मुझे शाबाशी मिले या मुझे कुछ और मिले, वो अपेक्षा से नहीं करता। वो तो एक पुष्प की तरह अपने आप को इस समाज के कार्य के लिए तत्पर हमेशा अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार रहता है। निस्वार्थ भाव से समाज का काम करता है, देशभक्ति का अलग गिराने के लिए सबके माध्यम में जाता है। उसको खाने की नहीं, उसको पीने की चिंता नहीं, उसको रहने की चिंता नहीं, उसको सिर्फ चिंता है तो अपने देश की, अपनी परंपराओं की, अपनी संस्कृति की, इसकी सुरक्षा कैसी हो।